श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज का प्रवचन। संत मत निर्भर करता है साधना अनुभूत ज्ञान पर। महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर। बंदौ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु अचन रवि करनिक। धर्मानुरागिणी प्यारी जनता, संतों की वाणी का पाठ सत्संग में अवश्य होना चाहिए। संतों की वाणी ऐसी नहीं है जो हमें अंधविश्वासी बनावे। संतों की वाणी में अंधविश्वास का कारण नहीं है। संतों ने कहा, तुम देखने की विधि नहीं जानते हो, हम बतलाते हैं, उस विधि से तुम देखो। संतों की वाणी में हमें इतनी मिठास मालूम पड़ती है जितनी किसी मिठाई में नहीं। एक बार एक अमेरिकन लड़ाकू विमान भटकते भटकते भारत पहुंचा। उसके बम के फूटने का समय नज़दीक आ गया था। पेट्रोल भी समाप्त हो गया था। अंत में उस बम को एक बालू वाली नदी में उन्होंने गिरा दिया। वह किसी तरह घोघा पहुंचा। बम फूटा, उससे किसी तरह की हानि नहीं हुई। वायुयान में 2 व्यक्ति थे। वे दोनों स्टेशन पहुंचे। यहाँ की भाषा वे जानते नहीं थे। उनको खाने के लिए रसगुल्ला दिया गया। वे रसगुल्ला नहीं खाए। जिसका रस मालूम नहीं, उसमें उसकी मिठास का क्या पता। संतों की वाणी में ज्ञान, ध्यान और सदाचार का उपदेश मिलता है। ज्ञान के बिना ध्यान नहीं और ध्यान के बिना ज्ञान की पूर्णता नहीं। सदाचार के बिना ध्यान अभ्यास की कमर टूटी रहती है। सदाचार ही तो बल है। ध्यान करने में अवश्य ही मस्तिष्क में बल लगता है। सदाचार से ध्यान में बल मिलता है और ध्यान से सदाचार में दृढ़ता आती है। और पवित्र ब्रह्मचर्य में पूर्ण फल नहीं मिलता। इन बातों का ख्याल सत्संगियों को होना चाहिए। किसी बाहरी अद्भुतता में खींचना अपने लाभ की बात नहीं है। अद्भुतता अपने अंदर है। देखने की युक्ति सत्संगी गण जानते हैं। मेरी सूरत सुहागिनी जागरी। कबीर साहब सुहागिन उस श्रीमती को कहते हैं जो अपने पति से प्यार की जाती है। जो अपने पति से प्यार नहीं की जाती वह दुहागिन है। चेतन आत्मा को भी संतों ने स्त्री रूप माना है। वह सदा ईश्वर से प्यार की जाती है। जब यह सोई रहती है तब अपने पति रूप परमात्मा को नहीं देख पाती है। माया मुख जागे सभे, सो सूता कर जान, दरिया जागे ब्रह्म दिशी, सो जागा परमान। दरिया साहब बिहारी। जो माया मुख जागते हैं वे मोह निशा में सोए रहते हैं। जो ब्रह्म की ओर जागते हैं उनका असली जागना होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, एही जग जामिनी जागे ही जोगी, परमारथी पर पंच वियोगी। ब्रह्म की ओर योगी के अतिरिक्त और कोई नहीं जग सकते। कोई कितना भी कुछ रटते रहो किंतु जग नहीं सकते हो। जिसका विश्वास डोलता रहता है उससे काम नहीं चलता। कितना भी रटोगे पर जगोगे नहीं। शरीर के अंदर आँख का स्थान जगने का है। आँख में नहीं रहते तो बाहर संसार को देख नहीं सकते। शरीर के अंदर कहाँ हो, शरीर के किस हिस्से पर हो, इसे देखने के लिए बाहर का देखना छोड़ दो। आँख बंद करने पर अंधकार मालूम होता है। इससे मालूम होता है कि मैं अंधकार में हूँ। नैनाकाश में अंधकार है, उसी में तुम्हारा
वासा है। ब्रह्मोपनिषद में है, नेत्रस्थं जागृतं विद्यात कंठे स्वप्नं समाविशेत सुषुप्तं हृदयस्थं तो तुर्यं मूर्धन्य संस्थितम। अर्थात जीव का वासा जागृत में, नेत्र में, स्वप्न में, कंठ में, सुषुप्ति में, हृदय में और तुर्यावस्था में मस्तक में होता है। कंठ नहीं रहे तो स्वर का उच्चारण नहीं हो सकेगा। स्वर को छोड़कर कोई व्यंजन बोल नहीं सकता। गहरी नींद में श्वास चलता है परंतु ज्ञान नहीं रहता। स्थान के छूटने से अवस्था का भेद और अवस्था भेद से ज्ञान भेद होता है। अगर अंतर्मुखी होकर स्थान भेद हो जाए तो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति छूट जाए। यह अंतर्मुख की ओर जगने से होता है। जागृत में मोह होता है। मोह एक प्रकार की नींद है। यहाँ से जगने के लिए आँख से ऊपर उठना होगा। 3 अवस्था तजहु भजहु भगवंत, मन क्रम वचन अगोचर, व्यापक व्याप्य अनंत। गोस्वामी तुलसीदास जी। यह ब्रह्म की ओर का जगना होगा। ईश्वर की ओर जगना उस धार की ओर लगना है जो हमें नीचे नहीं गिरने दे। इसी को भजन कहते हैं। अपनी वृत्ति को शब्द में लगाओ। यहाँ जगने के लिए दृष्टि योग है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, तत्वज्ञानी गुरु के पास जाओ और उनसे भक्ति की याचना करो। गुरु से भक्ति का अचल वरदान मांगो। यही निवेदन गुरु से करो। संसार की ओर पीठ देकर भागो। किसी भी दिशा में जाओ, संसार है। संसार की ओर पीठ कैसे होगी? तीनों अवस्थाओं के ऊपर चौथी अवस्था में जाओ तो संसार की ओर पीठ हो जाएगी। इसके लिए संत महात्मा गण घर द्वार छोड़ने को नहीं कहते। कबीर साहब कहते हैं, अवधो भूले को घर लावे, सो जन हमको भावे, तथा मांगी न खाए न भूखा सोवे, घर अंगना फिरी आवे। अर्थात घर आंगन को नहीं छोड़ो, कर्म करके खाओ और नादानुसंधान करते रहो। यही कबीर साहब ने कहा। गुरु महाराज ने कहा था, किसी को अपने ख्याल के मुताबिक बनाने की जिद मत करो, नहीं तो दुख होगा। इसलिए मैं किसी पर जिद नहीं करता हूँ। मैं जानता हूँ संतों का ज्ञान बहुत ऊंचा है। संत दादू दयाल जी ने कहा कि जाते जाते वहाँ तक पहुँच जाओ जो अनंत है। उस अनंत की खोज में अंतरपट के अंत में जाओ, जो कहने में आने योग्य नहीं है। संत मत निर्भर करता है साधना अनुभूत ज्ञान पर तथा तत्संबंधी विचार पर। संतों की वाणियाँ अनुभव युक्त एवं विचार पूर्ण है, इसलिए उसे हम आधार मान लेते हैं। संतों की वाणियों की अवहेलना हम लोग नहीं करते, आदर करते हैं। हमारे अंदर यदि प्रकाश नहीं रहता तो हम कुछ भी नहीं देख सकते। सजातीय पदार्थ को सजातीय पदार्थ से सहायता मिलती है। अपनी दृष्टि के प्रकाश से बाहर के प्रकाश को देखते हैं। अंदर में आवाज़ सबको होती है। नादानुसंधान की साधना दृष्टि योग के बिना ठीक नहीं। दृष्टि योग के बिना नादानुसंधान में बहुत कमज़ोर रहते हैं। हमारे अंदर में अंधकार, प्रकाश और शब्द का मंडल है। इन तीनों को पार कर जाओ और परमात्मा को पाओ। हम लोग आदि नाम को निर्गुण कहते हैं। कोई ऐसा भी कहते हैं कि परम प्रभु परमात्मा त्रैगुण रहित किंतु दिव्य गुण सहित हैं। त्रैगुण से रहितता को दिव्य गुण कहते हैं। परमात्मा प्रकृति मंडल को भरकर समाप्त नहीं हो जाता, उससे बाहर भी है। साधना करो, प्रत्यक्ष होगा। अपने धर्म को मत छोड़ो, चाहे कितना भी कुबोल सहना पड़े, दुख भोगना पड़े और अपमान हो। इस देश के गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे छोटे दोनों पुत्रों ने इसे करके दिखला दिया। कितना हूँ देव पूजो, जो जाने वाला है
वह जाएगा ही। अगर एक ईश्वर की भक्ति में कोई देवता या देवी नाराज हों तो वे देवता या देवी नहीं। ईश्वर भक्ति का विरोध कोई नहीं कर सकते। जो कोई ध्यान करते हैं उन्हें 5 तत्वों को अलग अलग रंग दिखलाई पड़ता है। मीराबाई को लोग केवल स्थूल भक्ति वाली मानते हैं। मीरा ने भी अंतः साधना की थी, जैसा कि उनके इस पद से मालूम होता है। ऊंची अटरिया लाल किवरिया निर्गुण सेज बिछी, पचरंगी झालर शुभ सोहे, फूलन फूल कली, बाजू बंद कडुला सोहे, मांग सिंदूर भरी, सुमिरन थाल हाथ में लिन्हा, शोभा अधिक भली, सेज सुख मना मीरा सोवे, शुभ है आज घरी। कबीर साहब ने बहिर्मुख उपासना में गुरु के रूप को लिया है। गुलाल साहब कहते हैं, उलट कर देखो तो अंदर में प्रकाश होगा। ईश्वर की उपासना में अंतर्मुख होना आवश्यक है, इसलिए अंतर्मुखी बनो और एक ईश्वर की उपासना करो। परम पूज्य गुरुदेव का यह प्रवचन भागलपुर जिला अंतर्गत महर्षि मही आश्रम कुप्पा घाट के निकट गंगा तट पर 58वां वार्षिक महाधिवेशन के अवसर पर दिनांक 12/4/1966 ईस्वी को प्रातःकालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।